प्रेज द लॉर्ड। विषय है मसीही विश्वासियों का लक्ष्य। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया पिता, ताकि तेरे वचन को सीखे समझे और हम आत्मिक जगत में आगे बढ़ने पाए। हमारे भूल चूक को क्षमा कर प्रभु जी। और हम ये विषय को सीखना चाहते हैं पिता परमेश्वर के हमारा लक्ष्य क्या होनी चाहिए, हम किस लिए आपने हमें बुलाया है हे पिता, उसको जानने के लिए तू फजल दे पिता। और हम दिन प्रतिदिन मसीह यीशु में बढ़ते जाएं, उस लक्ष्य में पहुंचने पाए। सहायता और मदद कर। और पिता, इस वचन को सीखने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद और प्रकाश को हम पर प्रकट कर। सारी महिमा आप करते दो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। विषय है मसीही विश्वासी का लक्ष्य। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें बुलाया है, हम अपनी इच्छा से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। हर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको आवाज दिया और जो उसकी आवाज को सुनकर परमेश्वर के पास आए हैं, और ये दोनों का मन हुआ है कि परमेश्वर ने आपको कहा, आपने परमेश्वर के वचन को, आवाज को सुना और आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, आपको परेशानियां थी, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो आपने अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास आए। आपके दुख दर्द को प्रभु यीशु ने दूर किया। हालेलुया। उसके बाद अपना जीवन आपने प्रभु यीशु मसीह को दिया और आपने ये ठाना कि हाँ पिता, मैं अपना जीवन आपको देता हूं और चलना चाहता हूं। तो मेरे प्रियो, आपने ये निर्णय ही लिया, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बहुमूल्य आशीषों को सामने रख कर दिया है। तो उसके लिए हमें, उसके पास जाने के लिए हमें दौड़ पूरी करनी है। उस मंजिल को पहुंचने के लिए हमें दौड़ना जरूरी है। हालेलुया। तो हम उसी विषय के लिए अभी हम सीखेंगे कि हमें कैसे अपने लक्ष्य में पहुंचना है। हालेलुया। हमारा लक्ष्य मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया, मसीह यीशु। तो आइए हम उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए वचन आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए गलातियों की किताब 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने लिए जिंदा नहीं हैं। सबसे पहला सोच एक विश्वासी की होनी चाहिए, हम मरने वाले थे, हम पाप में फंस गए थे, बिल्कुल दलदल में, बस हमारा प्राण छूटने ही वाला था। वैसे ही समय में प्रभु यीशु मसीह आकर खड़ा हुआ और हमें एक नया सोच, एक नई उम्मीद दिया। हालेलुया। तब हम अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। हालेलुया। और हम बपतिस्मा के द्वारा मर गए। अब मैं जिंदा नहीं हूं, अब मैं मर गया हूं। मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। ये शरीर हमने प्रभु को दे दिया है, ये शरीर हमारा नहीं है। हालेलुया। ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए। आप जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर की इच्छा से करेंगे। अपनी इच्छा अपने शरीर पर लागू आप नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने इसे खून देकर खरीदा है, दाम देकर। हालेलुया। तब ये वचन होता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। क्लियर। मेरे प्रियो, आप निकालिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय
फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब पर में यहाँ बात आती है, हम जो मसीह यीशु के पीछे निकले हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बहुमूल्य चीजें रखी है, तो उसको पाना है हमको। तो उसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। सिर्फ हमारी जीवन में चंगाई को दे दिया, सिर्फ हमारे जीवन में पृथ्वी में आशीष को दे दिया, धन संपत्ति, बंगला, गाड़ी, पैसा, परिवार दे दिया, इतना ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह में जब आप आते हैं तो ये तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन आपके मरने के बाद आत्मा कभी मरता नहीं है। तो उसके अनंत जीवन के लिए प्रभु ने एक योजना बनाकर रखी है। तो इस जीवन में चलते समय में साथ ही साथ हमें अपने आत्मिक जीवन की तैयारी को पूरी करनी है। यह है मसीह विश्वासियों का दूसरा लक्ष्य। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, इस दौड़ में हमें कैसे दौड़ना है और कैसे उस लक्ष्य की ओर देख के आगे बढ़ना है। बहुत सारी बातें हमें रुकावट डालती है, लेकिन उस पर जय कैसे पाना है। आइए हम देखते हैं कि पिछले समय में कैसे परमेश्वर की उस बताए हुए बातों को सुनकर और विश्वास के साथ अपनी दौड़ को पूरा किया और कैसे वो जयवंत हुआ, उसके बारे में जानते हैं। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब, वो है अब्राहम का विश्वास। आप मेरे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 8वें वचन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बात जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अब्राहम को जब परमेश्वर ने आवाज दिया ऊर देश से, तो वो अपनी कुटुंब को छोड़कर निकल आया और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। मेरे प्रियो, प्रभु ने उसे एक कौम के रूप में तैयार किया, बहुत बड़ी जाति। हालेलुया। जो आपके सामने अभी इज़राइल है। तो मेरे प्रियो, उन्होंने विश्वास के द्वारा क्या किया, तंबू में रह रहकर वो समझ गया कि परमेश्वर ने मेरे को जो बोला है वो पूरा करते ही जाता है, इसलिए वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता ही गया। तो वैसे ही हमें भी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कैसे? यहाँ पर हमने पढ़ा, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बात जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मेरे प्रियो, कनान देश मैं तुझे एक देश दूंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, जबकि उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे संतान दिया। उसको भी आपको मैं बता देता हूँ। 11, विश्वास से सारा ने आप ही पूरी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे ना, आपके लिए मेरे प्रियो बहुत ही आशीष का कारण है। आप भले ही भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उस वायदे को कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, लेकिन उसकी 1000 पीढ़ी तक, मेरे प्रियो, पर उनके जो बच्चे थे, बाले थे, उनके नाती पोते थे, उन्होंने कितना परमेश्वर के साथ घोर अन्याय किया। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा हुआ वाचा को स्मरण रखकर उन्हें उस देश में पहुंचाया। वैसे ही मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो आप अपना जीवन तो सफल बनाते हैं, बाद में अपने
पीढ़ियों के लिए भी आप आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं 13 से, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्थिर नींव वाली एक देश विश्वास की दशा में मेरे प्रियो उन्होंने आनंदित होकर मान लिया कि हम पृथ्वी पर क्या हैं, परदेशी और मुसाफिर हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये पृथ्वी का डेरा हमारा थोड़े समय के लिए है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक घर बड़ा बनाते हैं, उसको बनाने से पहले एक छोटी सी तंबू वहाँ बनाते हैं और उसमें आप सरिया रखते हैं, सीमेंट रखते हैं और सारे ज़रूरत की सामान को उसमें रखते हैं, और आप अपना घर को पर्दा लगाकर अंदर उधर आप बनाते रहते हैं। लेकिन जब वो घर बन जाता है तब वो छोटे तंबू को उस जगह से हटाकर तोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसा ही मेरे प्रियो, ये पृथ्वी पे हमारा जीवन परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए रखा है। हमारे लिए एक उत्तम अनंत जीवन है युगन युग का, जहाँ कोई मृत्यु, कोई बीमारी, कोई तकलीफ कुछ नहीं होगा उसके लिए। लेकिन हमें यहाँ थोड़े समय के लिए रखा है। हालेलुया। तो इस थोड़े से समय में हम परदेशी की तरह हमें जीवन बिताना है, जैसे अब्राहम ने परदेशी की तरह जीवन बिताया। हालेलुया। और स्वर्गीय देश की अभिलाषी की तरह हमें हमारा अभिलाषा किसमें होना चाहिए? स्वर्गीय देश की ओर, पृथ्वी पर नहीं। हम क्या सोचते हैं, यही हम कुछ बनेंगे, यही हम सब कुछ चकड़ लेंगे। मेरे प्रियो, आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी बिल्डिंग बना लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, एक चुटकी में आपका बीमार कुछ भी होएंगे, आपका पैसा खत्म हो जाएगा। एक भूकंप आएगा, आपका घर चला जाएगा। और आपको मैं बता दूं, आप इकट्ठा कितना भी कर लो, अभी एक समय आएगा मेरे प्रियो, जब सबके हाथों में चिप लगेगा, आप सारा अधिकार उस दुष्ट को हाथ में दे देंगे। हालेलुया। एंट्री खाइस के हाथ में आपका सारा पैसा जो आप बैंक में रखेंगे, आधार कार्ड में सब कुछ एंट्री हो रहा है, सब कुछ उसमें चला जाएगा। आप जितना कमाए रहेंगे ना, वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। हालेलुया। एक ही वर्ल्ड होगा, एक ही विश्व बैंक होगी और एक ही राष्ट्र होगा आने वाले समय में मेरे प्रिय। जो अलग अलग देश है ना, वो एक ही बन जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रेवलेशन में आप प्रकाशित बात में पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, हमारा ये तीसरा सोच ये होना चाहिए कि हम एक परदेशी और मुसाफिर हैं। और आगे हम देखते हैं कि कैसे सक्सेस हुआ ये अब्राहम विश्वास के द्वारा, कैसे प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर कैसे सक्सेस हुआ, सक्सेस लाइफ जिया, और परमेश्वर ने उसे मित्र कहा। आइए हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए याकूब की किताब 2 अध्याय 22 से 21 से 23। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से अधिक न ठहरा था? अतः तुमने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मेरे प्रियो, आप प्रभु के पीछे चले हैं। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने परखा, जिसे तू प्रेम करता है उसे मेरे लिए बलि कर। अब्राहम ने मेरे प्रियो सचमुच बलि करने के लिए चला गया। परमेश्वर पिता आपसे आपके बच्चे को नहीं मांग रहा है, हालेलुया, आपका जीवन सही रीति से चलने के लिए कहता है, हालेलुया, ताकि मेरे प्रियो परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं तो आप कर्म करें। क्या कर्म? कि अपने जीवन को, आपकी इच्छाओं को, जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, लक्ष्य को बढ़ने के लिए रोकती है, उनको कंट्रोल करो, उनको
उनके ऊपर जय पाओ। हालेलुया, ये परमेश्वर चाहता है। ये है मेरे प्रियो आपका चौथा पॉइंट। हालेलुया। और तभी परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? मित्र कहा, और उससे कोई बातें न छिपाई। अगर आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, उसके आज्ञाओं पर बिल्कुल दृढ़ रहते हैं ना, आपसे कोई बात प्रभु नहीं छुपाएगा, आपको सारी बातों को बताएगा। कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को सदोम और अमोरा को विनाश करने पर था, तो उन्हें बता दिया कि मैं इसको विनाश करने वाला हूँ। तो परमेश्वर कहता है, जो ये मेरा इतना विश्वास योग्य है, क्या मैं इससे कोई बातें छिपाऊं जो मैं करने वाला हूँ? इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु आपसे भी कोई बातें नहीं छिपाएगा, अगर आप ऐसे ही विश्वास के साथ आगे बढ़े, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए। हालेलुया। एक बातें और आती है मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा रुकावट क्या डालती है? हम पढ़ते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस प्रेरित को भी बहुत भेद मालूम हुआ कि परमेश्वर के लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीजें रुकावट डालती है, वो खोल कर बताया। आइए हम उसको जानते हैं। आप मेरे साथ निकालिए कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 24 से 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। क्या ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित कहता है, एक पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए जाता है, उसे एक मेडल मिलता है जब वो जीतता है तो, लेकिन उससे पहले वो कितनी ट्रेनिंग करता है, कितना वो अभ्यास करता है अपने घर में, और जहाँ वो प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो उसमें हिस्सा लेता है, उसके बाद वो जीतता है और इनाम पाता है। एक उदाहरण है। वैसे ही मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में अभी से तैयारी करेंगे उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए, तभी तो हम उस दौड़ को पूरी करेंगे और वो इनाम पाएंगे। ये है मेरे प्रियो पांचवा पॉइंट। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों इस रीति से कहा है? उस समय अब्राहम को शरीर के विषय में कुछ उतना नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु ने शरीर, अपने बेटे को, शरीर उसका शरीर है ना, उसका बेटा, तो उसको बलिदान करने के लिए चढ़ाया। लेकिन नए नियम में मेरे प्रियो, हमारी इच्छाएं, हमारी जो है उसको, वो हमें बाधा उत्पन्न करती है। जैसे पौलुस ने कहा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ, क्योंकि ये शरीर ही हमें क्या करता है मेरे प्रियो? लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए रुकावट डालती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने शरीर को कंट्रोल करें, आपके शरीर से कोई पाप ना हो, आपका शरीर आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने से ना रोके, उसे आज्ञाकारिता आप बनाएं। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो छठवां पॉइंट। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए पहला पतरस 1 अध्याय उसके 17। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय के साथ बिताओ। अपने परदेसी होने का समय मेरे प्रियो भय, इसलिए परमेश्वर का भय आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा, आप सक्सेस होते जाएंगे। ये है मेरे प्रियो 7वां पॉइंट। हालेलुया। मसीही विश्वासी का लक्ष्य इस 7 पॉइंट पर आधारित है मेरे प्रियो। आप अपने मन में ये सोचे कि मैं परदेसी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, ऐसा सोचकर आप चलें, तो आप मेरे प्रियो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने तो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ इसीलिए ग्रहण किया, आपको चंगाई मिली, आपको शांति मिला, छुटकारा मिला, बहुत बातें, हर एक विश्वासी के जीवन में अलग अलग बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आने के। हालेलुया। लेकिन आपने तो सिर्फ अपना
थोड़े बातों को लेकर प्रभु के पास आए, लेकिन प्रभु ने आपको अनंत जीवन का वारिस भी दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आपका लक्ष्य परमेश्वर होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इनाम देने के लिए बुलाया है। आपका दौड़ एक हमें मेडल मिलने हैं, अपनी दौड़ को भली भांति पूरी करना है। ये नहीं हम बस प्रभु में आ गए, हम चल रहे हैं, जब प्रभु की मर्जी होगी ले जाएगा नहीं ले जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसे करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी एक सोच होनी चाहिए कि जब हमें प्रभु ने बुलाया है तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे और लक्ष्य को हासिल करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, आखिरी में ऐसा होगा कि प्रभु न्याय करेगा और जो आप इसको तबाह कर देगा, तो आपका यहाँ का सारा कुछ चला जाएगा। इसलिए आप वहाँ की ओर देख कर चलें और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, ये आपको समझ में आया होगा। और मैं ये चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर एक विश्वासी भाई बहन तक ये सच्चाई पहुँचने पाए और वो भी अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। आप इस परमेश्वर के काम में मेरे प्रियो अपना योगदान दें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, जो वचन आपने हमारे जीवन में दिया कि हम मसीह विश्वासी का लक्ष्य क्या है मेरे प्रियो, उस लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करनी है, क्या क्या बातें हैं हमें बाधाएं डालती, सारी बातों को आपने खोल कर सिखाया पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं, ताकि आपने हमें बुलाया पिता एक उद्देश्य से, उस उद्देश्य को हम पहचानने पाए। आप हमारी सहायता और मदद करें। जितने भाई बहन विश्वासी इस वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में काम कर, उनके जीवन में आशीष और बरकत को दे पिता, ताकि वे दिन प्रतिदिन मसीह को डील डोल में बढ़ने पाए और उस सिद्धता की ओर बढ़ने पाए जिसके लिए आपने बुलाया है। सारी महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। जैसे सुन ग्रहण कर ले पिता, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।